चीज आता है जब भी शीट, तीसरा शीट, तो दो तो ऑप्शंस वाला है, 4 ऑप्शंस, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, दो तो वो वाला है, और एक शीट स्पॉटिंग एरर वाला है। स्पॉटिंग एरर में वॉइस और का क्वेश्चंस कैसे आता है आपको बताया ना कि स्पॉटिंग एरर में भी कभी कभी वॉइस का, नरेशन का तो ज्यादा नहीं, बट स्पॉटिंग एरर में भी वॉइस का क्वेश्चन आता है, कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। कभी कभी सेंटेंस को पैसिव में दे देते हैं, बट वो सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां करता खुद काम कर रहा है, एक्टिव जाना चाहिए। तो एक शीट स्पॉटिंग एरर वाला है और दूसरा शीट नॉर्मल 4 ऑप्शन वाला। ठीक है, तो मिल गया होगा ना? हाँ मैम मिल गया है। तो इतना तो तेज नहीं हो आप लोग कि तीनों बना लिया होगा आज। हाँ आज जो सारे कॉल्स पिक करते हैं ना सौरभ, आज उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो आज तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसको फीवर हो गया, रिस्पॉन्ड करने में मतलब टाइम लगाए, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर वाला इजी था ना, चलो मिल गया तो बना लीजिएगा। 3 शीट है, इतने तो फुर्ती नहीं है आप लोगों में, इतना एक्टिव आप लोग नहीं हो कि एक दिन में 3 शीट बना लिया होगा। अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात। ओके, नरेट ना, टू टेल। ओके, नरेशन वर्ड बना है नरेट से, नरेट का मतलब है बताना, और हम किसी भी चीज को 2 तरीके से बताते हैं। किसी भी चीज को हम कहते हैं 2 तरीके से, या तो इनडायरेक्ट स्पीच, या तो हम कहते हैं इसको डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और या तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। बात को बताने का 2 तरीका होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप पूछोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने डायरेक्टली आपसे कहा कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी, तो मैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट से बोल रही हूँ ना, अपने शब्दों में अपने स्टूडेंट से बोल रही हूँ कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी, और मेरी बातों को किसी और स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से बोला कि मैम ने कहा था ना कि कल वो क्लास नहीं लेगी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच कब होता है? व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एक्चुअल वर्ड स्पीकर ने, जब स्पीकर अपने शब्द में बात को बोल रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर ने बोलते समय कौन कौन से वर्ड का यूज करा, वो तो डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या? इनडायरेक्टली मेरी बात को किसी ने किसी से बताया कि अरे कल तो मैम ने क्लास में कहा था ना कि वो कल क्लास नहीं लेगी, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब व्हेन वी कोट द, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, व्हेन वी कोट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है, इन आवर ओन वर्ड्स। जब वक्ता खुद बात को बोल रहा है तो डायरेक्ट स्पीच में है, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी की बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। और ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक चीज याद रखो मैम, एक्टिव पैसिव पहचानने में तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसको बोलते हैं ओपन इन्वर्टेड और इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड। तो जो भी वाक्य इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, इसका मतलब है डायरेक्ट है, और बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स है मतलब इनडायरेक्ट है। एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमर्स में आया हुआ रहता है, डायरेक्ट स्पीच में आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। कभी कभी बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इनडायरेक्ट स्पीच है, उसका डायरेक्ट बनाना होता है। जैसे एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा देखना भी होता है कि सेंटेंस एक्टिव जा रहा है पैसिव, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर हमारा क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमर्स में आया है ना, समझ जाओ कि वो डायरेक्ट है और उसका इनडायरेक्ट बनाना है। अगर क्वेश्चन बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में आया मतलब इनडायरेक्ट है, उसको हमें डायरेक्ट में बनाना है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है? इट इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लगता है। जब स्पीकर ने कुछ वर्ड को यूज किया है, ठीक वही वर्ड मोदी जी ने भाषण में यूज किया है ना, तो ठीक देखोगे न्यूज़पेपर में उस वर्ड को लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्टली वही वर्ड मोदी जी ने यूज किया था, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता है, इट इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना तो बड़ा इजी है। इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है मतलब डायरेक्ट है, बगैर इन्वर्टेड कॉमा है इसका मतलब है इनडायरेक्ट। साइड में कहीं लिख सकते हो। Yes, Muskan, you can start from this topic. If you have a bit of knowledge related to tense, थोड़ी बहुत भी knowledge tense और verb का है ना, तो आप कर लोगे। ठीक है। मुस्कान नेक्स्ट क्लास से नाउन क्लास में आइएगा, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लीजिए। तो चलो इतना तो पता चल गया, इन्वर्टेड कॉमर्स डायरेक्ट, बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स इनडायरेक्ट, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट वाला, और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो भी आपका न्यूज़ आता है वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या आता है, वो घटना जो हो चुका है, जैसे कल कोई घटना हुई है बांग्लादेश एंड ऑल से रिलेटेड, तो वो घटना को न्यूज़पेपर एडिटर या कुछ भी अपने शब्दों में बोलते हैं ना, तो वो न्यूज़पेपर सब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है, क्योंकि वो काम हो चुका है, उस घटना को अपने शब्दों में बोला जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जितने भी नॉवेल्स होते हैं ना, नॉवल में भी कोई कहानी बताई जा रही है, तो वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है।
लेकिन जितने भी ड्रामाज होते हैं, ड्रामाज में डायलॉग्स होता है, संवाद होता है। तो ड्रामा में डायलॉग्स होता है, डायलॉग्स में दो व्यक्ति एक साथ बात कर रहे हैं, तो जितने भी ड्रामाज होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में रखते हैं। ड्रामा में एक्टिंग हो रही है ना, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन नॉवेल्स और न्यूज़पेपर्स में घटना रिपोर्ट की जा रही होती है, स्टोरी बताई जा रही है, तो इनडायरेक्ट में होता है। चलो, यही चीज़ बताया मैंने। नरेशन का मतलब होता है नरेट, नरेट का मतलब होता है बताना, कहना। और हम अपनी बात को दो तरीके से कहते हैं, लिखने की इतनी लेंदी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। हम अपनी बात को दो तरीके से कहते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच में या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में जब एक्चुअल वर्ड्स यूज किया जाता है और जब स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में बोलते हैं, इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है और इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता है। ये आपको फिर से नोट करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि नरेशन में टेंस बदलता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय बिल्कुल भी टेंस नहीं बदलना है। अगर कोई प्रेजेंट में है तो आपको भी प्रेजेंट में रखना है। अगर कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो आप उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं कर सकते हो। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट रखना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रखना है। तो इन नटशेल व्हाट यू हैव टू से कि एक्टिव और पैसिव में बिल्कुल भी टेंस नहीं बदलना है, बट नरेशन में टेंस बदलता है। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय टेंस बदलता है, लेकिन कब बदलता है, कब कभी कभी नहीं भी बदलता है, और कब बदलता है ये हम लोग अभी करेंगे। जैसे सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सेड या ही सेज आई एम बिजी। लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ही सेड आई एम बिजी। पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स दे, बाद में ना इसके अंदर वाला सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, सब हम लोग वो सब भी करें। और फिर मैंने लिखा ही विल से, एक एक लाइन छोड़ते जाना है क्वेश्चन। आई एम बिजी, ही हैज सेड आई एम बिजी। पहले सेंटेंस को चारों पांचों को कॉपी करिए और बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ना। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ठीक है, ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स है, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि ये टर्म को मैं यूज करूंगी, रिपोर्टेड स्पीच मतलब बात, स्पीच को जो रिपोर्ट किया गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ये अगेन रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है ना उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है ये सब। तो याद रखना है कि जब भी मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूँ ना तो समझ जाना जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है। सारा सेंटेंस देख रहे हो, सारा सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। द ओनली डिफरेंस इज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है, और यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, और नीचे वाले का रिपोर्टिंग वर्ब, ऊपर वाला तो सिंपल प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी प्रेजेंट में ही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लग गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो। ओके, और अभी मैंने क्या बोला कि एक्टिव और पैसिव में टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है, बट नरेशन में टेंस बदलता है। बट याद रखना कि नरेशन में टेंस बदलता है, लेकिन नरेशन में टेंस तभी बदलेगा ना जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। ओके, टेंस विल ओनली चेंज ऑन द कंडीशन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो वाले जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन वही आता है जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें टेंस बदल देना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो, तो वहां भी टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप नरेशन के क्वेश्चंस बनाओगे ना तो टेंस तभी बदलना जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमारा वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, तो टेंस नहीं बदलना है। ठीक है, टेंस नहीं बदलना है। तो इसका कैसे बनेगा, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंक्चुएशन मार्क्स हटा दिए जाते हैं, कॉमा भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएगा, और कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। देखो ही सेज
इसको गलती से भी मत बदलना। अगर ये प्रेजेंट है ना तो आप भी प्रेजेंट रखना, इसको पास्ट में बदल ही नहीं सकते। ही सेज, कॉमा हट जाएगा, उसके बदले डैट आ जाए। ही सेज डैट, ही गलती से ना आप ही वाज बिजी लगा दोगे। अब ये सब मत पूछना, ये मैं बाद में बताऊंगी कि मैम ये आई ही में कैसे बदला। अभी सिर्फ टेंस पे ध्यान रखो, अभी हम सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, लेकिन यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था और हम लोग गलती से टेंस बदल देते हैं। तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलना, वाज मत करना, इज रखना। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो हम ये भी प्रेजेंट में था ना, आई था तो एम, और ही के साथ तो एम नहीं लगेगा ना, ही के साथ इज लगेगा, टेंस नहीं बदलना। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाले का सेंटेंस तो पास्ट है ना, नीचे वाला तो रिपोर्टिंग, पहले जब भी नरेशन बनाओगे ना तो थोड़ा रिपोर्टिंग वर्ब देख लेना, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पे आप गलती से ना वॉज कर सकते हो, हड़बड़ाना नहीं है, प्रेजेंट टेंस है तो टेंस नहीं बदलना। बट यहाँ तो पास्ट है ना, ही सेड दैट, तो यहाँ पे वॉज लगाओगे। अभी मैं टेंस अलग अलग करवाऊंगी, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल रही हूँ। कभी कभी इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे। ओके, अगेन थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, फ्यूचर में भी टेंस नहीं बदलता है, ठीक है, और इसके साथ तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। ही विल को वुड में मत बदलना, जैसा है वैसे ही रखना। ही विल से, कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे ही विल से डैट ही विल बी बिजी लगा देंगे, ऐसा कुछ लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपने क्या किया है ना कि आपने ये आई एम बिजी क्या था, आई एम बिजी सिंपल प्रेजेंट था, और आपने इसमें विल लगा के इसको फ्यूचर कर दिया। और अभी तो आपने पढ़ा है कि जब अगर हमारा वाक्य फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे, और यहाँ हमने विल लगा के बदल दिया, नहीं बदलना चाहिए। यहाँ भी ही इज बिजी रखो, देखो प्रेजेंट में था फिर भी ही इज बिजी, फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है फिर भी ही इज बिजी। ही वाज बिजी तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। अब कुछ को लगेगा कि मैम यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन है तो प्रेजेंट टेंस ही ना, चाहे प्रेजेंट टेंस का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के कोई भी फॉर्म में हो, वहां भी टेंस मत बदलना, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, ही हैज सेड है तो आप भी वैसे ही रखोगे, ही हैज सेड दैट, यहाँ भी टेंस मत बदलना, ही इज बिजी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि वी हैव टू, हम सबसे पहले क्या सीखा, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखना, पास्ट है तो पास्ट रखना, फ्यूचर है तो फ्यूचर रखना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रखो। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ नो छेड़छाड़, बट उनकी केस में टेंस बदल देना, और किसी जगह टेंस नहीं बदल रहा। आई एम बिजी भी प्रेजेंट था और ही इज बिजी भी प्रेजेंट था, आई एम बिजी भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट है, बट टेंस कब बदला, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट। ओके, इसको हटा दूं अब। He will say that he is busy, हटाती हूँ। फिर और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। टेंस नहीं बदला जाता है एक्टिव नरेशन में, टेंस तभी बदलोगे ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आए। लेकिन कभी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है बट फिर भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। कब? जब वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, जैसे मैंने लिखा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, या वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसा डाल दिया। और यहाँ पे लिखा ही सेड, बढ़ते हैं। टेंस नहीं बदला जाता है एक्टिव नरेशन में, टेंस तभी बदलोगे ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आए। लेकिन कभी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है बट फिर भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। कब? जब वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, जैसे मैंने लिखा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, या वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसा डाल दिया। और यहाँ पे लिखा ही सेड आई एम अनवेल। देखो यहाँ का रिपोर्टिंग भी पास्ट में, यहाँ का रिपोर्टिंग भी पास्ट में। तो आप बोलोगे ना कि अभी तो हमने पढ़ा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया तो टेंस नहीं बदलता है, मतलब टेंस बदलना है, तो इसका कैसे बनाओगे? ही सेड दैट, टेंस बदलेगा ना, ही वाज अनवेल, वाज कर दोगे, बदल दिया। यहाँ तो बदलोगे क्योंकि किसी की तबीयत खराब होना, किसी का अनवेल होना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह थोड़ी है, तो यहाँ तो टेंस बदलोगे। लेकिन यहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है बट फिर भी हम टेंस नहीं बदलेंगे, हम इसको वाज में नहीं करेंगे। ही सेड दैट वाटर इज एसेंशियल, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, ये जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो भी हैबिचुअल एक्शन हो, ओके, जो भी जनरल स्टेटमेंट हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग आप वॉक पे जाते हो, ये आपका हैबिट है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो उसका टेंस मत बदलना, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों। आप बोलोगे मैम यहाँ तो इसको इजी रखा, यहाँ बदल दिया क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था ना, तो हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम तो टेंस बदलेंगे, बट यहाँ पास्ट में होने के बावजूद भी टेंस नहीं बदलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में रहता है, ठीक है।
अब एक और चीज, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट में ही हो, ही हैड सेड, मतलब पास्ट का कुछ भी हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ओके, पास्ट कंटीन्यूअस हो, कुछ भी पास्ट टेंस में हो किसी फॉर्म में, तब बदलना। प्रेजेंट का कोई फॉर्म है तो मत बदलना, फ्यूचर का है तो मत बदलना। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही रहे, लास्ट में भी रहेगा ना, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। आई एम अनवेल, ही सेड, अभी मैं क्या कर रही थी ना कि पहले ही सेड लगा रही थी और बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही है, दोनों का एक ही बने। कभी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया और कभी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में आ गया, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब को तो हम शुरू में ही रखेंगे, ही सेड, दोनों का सेम बनेगा, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता दिया। ही सेड दैट, ही पास्ट में है तो वर्ज लगाओगे अनवेल, और इसका तो शुरू में है ही, तो इसका भी वही बने, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। तो चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो या शुरू में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट परफेक्ट भी रहेगा ना, टेंस मत बदलना। प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म आएगा टेंस मत बदलना, फ्यूचर का कोई भी फॉर्म आएगा टेंस मत बदलना, और रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस मत बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट डालूंगी। अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, कभी कभी ही ने कहा, कहा मैंने लिखा था, अब ही ने किसी से कहा, इसे लिखा मैंने ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट, वो मेरे को कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। ये कैसे आई ही में बदल रहा है ना, ये सब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। आई एम ऑनेस्ट, और दूसरा लिखा ही सेड टू मी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट, पिछला वाला जितना सेंटेंस दिया था ना, सब में सिर्फ सब्जेक्ट लगाया था, बट यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब है, सब्जेक्ट ने किससे बोला, ऑब्जेक्ट से, तो जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो से टेल में बदल जाता है, सेड टोल्ड में बदल जाता है। ही सेड टू मी आई एम ऑनेस्ट, और दूसरा ही विल, जब भी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के साथ, तो से को टेल में बदलना और सेड को टोल्ड में बदलना। और याद रखना है कि सेड के साथ, से के साथ, सेड के साथ टू आता है, बट टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगाना। कभी कभी टोल्ड के साथ टू लगा के दे देते, नहीं लगाना। ही, अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता ना तो हम से को सेज ही रखते, बट यहाँ ही ने मी से बोला है ना, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला है, तो से प्रेजेंट है तो ये टेल्स में बदल जाए, और टेल के साथ या टोल्ड के साथ टू मत लगाना। ही टेल्स मी दैट, और टेंस नहीं बदलना है क्योंकि प्रेजेंट में जा रहा है, ही इज ऑनेस्ट। उसी तरह ही सेड टू मी, तो ये पास्ट है ना, टोल्ड के साथ या टेल के साथ टू मत लगाना। कभी कभी ही टोल्ड टू भी लगा देते, से के साथ टोल्ड लगता है, टोल्ड के साथ नहीं लगता है, टू हटा देना। ही टोल्ड मी दैट, इसका तो टेंस बदलेगा ऑनेस्ट, और यहाँ अगेन ऑब्जेक्ट आ गया तो ही विल से टेल में बदल जाएगा, ही विल टेल मी दैट ही इज, यहाँ भी टेंस नहीं है। तो जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो याद रखना है कि से टेल में बदलेगा और सेड टोल्ड में। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। ही टेल्स मी भी तो लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ना है ना, ये भी हो गया। तो इफ वी हैव अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ना, तो टेल विल चेंज, से विल चेंज टू टेल एंड सेड विल चेंज टू टोल्ड, ये भी हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ, ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमा, अभी देख रहे हो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, सब कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। जैसे ऐसा भी आ गया ना, ही सेड टू राम, ही सेड टू राम आई एम बिजी, उसने राम से कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है? तो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड राम दैट ही वाज बिजी, ओके। लेकिन कभी कभी अक्सर हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर रहता है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ही सेड, ठीक है, राम आई एम बिजी, तो उससे भी आपको परेशान होने की जरूरत, यहाँ राम बिजी नहीं है, उसने कहा राम मैं बिजी हूँ, ठीक है, उसने कहा राम, उसने राम से कहा कि मैं बिजी हूँ, इसका मतलब बिजी राम नहीं है, बिजी ये व्यक्ति है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर भी है कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी आ गया तो वही रहेगा, ही वाज बिजी। कंफ्यूज मत होना कि हमेशा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी डालेंगे, अंडरस्टूड है। ही सेड राम, मत सोच लेना कि मैम राम बिजी है, राम बिजी तब होता है ना जब सेंटेंस ऐसा आता, ही सेड और कोई कॉमा वगैरह राम के बाद नहीं लगता, राम इज बिजी,
तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसने कहा कि राम बिजी था, तो यहाँ पे बिजी राम था, तो इसका क्या होगा, ही सेड। टोल्ड में मत लगाना क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा, यहाँ राम को ऑब्जेक्ट नहीं मानना क्योंकि यहाँ पे राम बिजी था, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, राम मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ राम से कह रहा है, तो ही सेड दैट, यहाँ तो राम बिजी है ना, ही सेड दैट राम वाज बिजी, ठीक है, यहाँ सेड को टोल्ड में मत बदलना, बट यहाँ बदले। टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ये मत पूछो कि क्यों नहीं आता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो रूल्स में होता है। ओके मैम, टू और 222 क्यों होता है, 2 और 24 क्यों नहीं होता है, कुछ रूल्स है ग्रामर में जो हमें मानना है कि सेड के साथ आता है। इसलिए भी होता है कि देखो, टोल्ड का मतलब बताना है और सेड का मतलब है कहना, लेकिन दोनों तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अभी आगे आगे की नहीं पूछना, जब ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ये आएगा, मैं सब बताऊंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, बट उस पर ध्यान दीजिए, आप लोग आगे आगे की चीजें पूछ रहे हो। ओके और आज के YouTube सेशन में ना, आज हम लोग का 7th क्लास है ना, तो आज के YouTube सेशन में इस बैच के सारे बच्चे आएंगे। पिछले क्लास में मैंने इन्फिनेटिव करवाया था, ठीक है, इन्फिनेटिव से पूछे गए सारे एरर्स, आज मैं पिछले 3-4 साल में, ओके, जीरेंड से पूछे गए सारे एरर्स, उससे क्या होगा कि आपको अपने से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपका जीरेंड चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जीरेंड चैप्टर से इकलौता अगर आपको 20-25-30 क्वेश्चन करवा दिया जाए, उसके अलावा कुछ दूसरा क्वेश्चन आएगा तो अटेंड कर लीजिएगा। ओके, आज जो 11:30 बजे यूट्यूब पे जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स चल रहा है ना, उसमें जीरेंड चैप्टर होगा। लाइव करने का मैंने लाइव कर लीजिएगा, लाइव नहीं देख पाएंगे तो आज रात किसी हाल में सोने से पहले रिकॉर्डेड भी देख लेना, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ओके, रिवीजन हो जाएगा। चलो ये भी हो गया, सेड और टोल्ड वाला भी हो गया, ये हो गया। और कभी कभी हमारा सेंटेंस पास्ट में जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी टेंस नहीं बदलता है, कब, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह रहे ना, तो ये भी हो गया, बेसिक बेसिक हमने कर लिया। ये वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा यही बता रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदलेगा जब पास्ट में हो, स्पीच तब बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदले। हाँ, अब आपको जो हो रहा था ना कि मैम ये आई ही में कैसे बदला, ठीक है, अब हम लोग उस पर चलते हैं, कैसे कैसे प्रोनाउंस बदल रहा है। ओके, उसी में बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक चीज आपको क्लियर करवाया जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे आई ही में बदला। उस समय अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल्स दिया ना, सब में मैं बस टेंस पे फोकस कर रही थी, अब ये आई ही में कैसे बदला वो सब पे देखेंगे, कैसे कैसे प्रोनाउंस चेंज होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो बोल रहा है। जैसे अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है। बस याद रखना कि आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल है, बट है तो दोनों फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन जो लोग सुन रहे हैं यू, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। आई तो सिंगुलर होता है, वी प्लूरल, बट यू सिंगुलर प्लूरल दोनों। इफ आई से यू स्टडी, आप पढ़ो, तो आप सिंगुलर हो। इफ आई से यू ऑल शुड स्टडी, यू ऑल मतलब आप सभी को पढ़ना है, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है। ओके, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन में चेंज ऑफ प्रोनाउंस और नाउंस भी लिख लो। थर्ड पर्सन में ना ही भी आता है, शी भी आते हैं, दे भी आता है, इट भी आता है, और जितने भी नाम होते हैं ना, राम, श्याम, गॉड, गॉड भी थर्ड पर्सन, ये सारे थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन। ओके, ये हमारा स्पीकर है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है आप लोग अभी सेकंड पर्सन हो, लिसनर हो। और स्पीकर और लिसनर जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन। आई, इट, आई तो फर्स्ट पर्सन है, ही, शी, दे, इट, राम, श्याम, गॉड सब थर्ड पर्सन। एक रूल छोटा सा याद करना, यू कहाँ सिंगुलर लगेगा कहाँ प्लूरल लगेगा सब बताऊंगी। पता नहीं क्यों इतने इंक्विजिटिव हो जाते हो आप लोग, सब आपको पता चलेगा कहाँ सिंगुलर होगा कहाँ प्लूरल। एक रूल याद रखना है, एस ओ एन, ठीक है, ये सन वाला रूल याद रखना है। ओके, और नीचे याद रखना है 1, एस के बगल में नीचे 1 2 3, ये सारा नाउन और प्रोनाउन का जो चेंज होगा ना इसी पैटर्न पे होगा। ओके, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सन 1 2 3, बस याद करवाने के लिए। ऐसा कोई ब्रिटिश ने, हमारा इंग्लिश का सारा रूल्स ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करते हैं, बट ऐसा ब्रिटिश ने कोई रूल नहीं बनाया था, इसे हम इंडियंस ने बना लिया स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए। ठीक है, ये एस क्या है, ये एस है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये ओ क्या है, ओ है ऑब्जेक्ट। और एन को नाउन मत समझना, एन नाउन नहीं है, एन का मतलब है नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और
फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, वन क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू, और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, और जितने भी नाम वगैरह है, जितने भी नाम वगैरह थर्ड पर्सन। अब मेरे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप मैं ऊपर लिखूंगी। ठीक है, लिख लिया है ना। तो अब बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट के नीचे 1 क्यों लिखा है, ऑब्जेक्ट के नीचे 2 क्यों लिखा है, और नो चेंज के नीचे 3 क्यों लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। पहले आप इसको लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस में ही चेंज होगा। लिखो फर्स्ट पर्सन, ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन, अभी बताऊंगी ये पर्सन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज ही नहीं। जहां भी आई, ही, शी, दे, इट आ गया ना, उसमें नो चेंज। अब इसको लिखो, फिर एग्जांपल दे। सारा का रिपोर्टिंग वो पास्ट में ही रख रही। ही सेड, I will do the work on time। स्पेस देते जाइएगा एक लाइन। He said to me, you are unwell। एक एक लाइन छोड़ देना। He said to the, या the teacher said to the student, you are brilliant। और भी एग्जांपल्स दे। एक एक डाउट्स आपका क्लियर होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको माने। ये जो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ना, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है। देखो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रही हूँ चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है। ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी टीचर सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट। चलो अब इसका बनाते हैं। और मैंने सारे सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में डाला है, ठीक है, पास्ट में डाला। इसका मतलब है कि टेंस बदलेगा। अगर प्रेजेंट में होता तो टेंस नहीं बदलता, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में भी होता है ना तो टेंस नहीं बदलता, बट बाकी सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन, तो ये जो चेंजेस है ना, ये तो सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो तो नाउन प्रोनाउन चेंज होगा, पास्ट में भी हो तो चेंज होगा, प्रेजेंट में भी हो तो नाउन प्रोनाउन तो चेंज होगा प्रेजेंट में और फ्यूचर में, बट टेंस नहीं चेंज होगा। बट पास्ट टेंस में नाउन प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। तो ही सेड, कॉमा की जगह दैट लगा दो। अब ये जो आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, और रूल क्या बताता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही आ रहा है, ही, और चूंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो विल क्या में बदलेगा, वुड में। और इसको डिड में मत बदलना क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 फॉर्म है। ही वुड डू द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ ही ने मी से बोला, ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा ना। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगी। ही टोल्ड मी दैट, ओके। अब देखो जरा, ये देखो, ये कौन सा पर्सन है, यू, यू सेकंड पर्सन है ना, ओके, और यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ यू को सिंगुलर माना है क्योंकि ही ने मेरे से कहा, ही ने आके मेरे से कहा कि तुम तो आप अनवेल हो, ठीक है। ही ने मेरे से आके कहा कि मैं अनवेल हूँ, इसका मतलब है अनवेल कौन हूँ, अनवेल मैं हूँ ना, अनवेल यू ही थोड़ी है, मैं अनवेल। तो यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब है यू को सिंगुलर माना, ही ने एक लौता मेरे से आके क्या, तो ही सेड टू मी दैट, मी का क्या बन जाएगा, मी का आई बन जाएगा ना, क्योंकि कंजंक्शन आ गया और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट लगाना, आई वाज अनवेल, ठीक है। ये देखो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो सिंगुलर रखेंगे। ही ने मेरे को आके बोला कि मैं अनवेल, ओके, ही अनवेल नहीं है, ही ने मेरे से आके बोला कि तुम्हारी तो तबियत खराब, मतलब तबियत खराब मेरी है। अब देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पहले आप लिख लो, इस सेंटेंस को ऊपर लिखती हूँ, अभी इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट वाला कर रही हूँ, ये देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर ने किससे बोला, स्टूडेंट से, तो टोल्ड होगा ना, एक ही टीचर है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही रखोगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, कॉमा की जगह दैट लगा। अब ये देखो, ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का यू को सिंगुलर माना है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ का यू सिंगुलर है या प्लूरल है, इस ऑब्जेक्ट से पता कर लेंगे ना, एक ही स्टूडेंट को बोला, स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, स्टूडेंट में आई एम नहीं होगा, एम कहाँ से हो जाएगा, पास्ट में बदलोगे ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में जा रहा है, तो हाँ स्टूडेंट से बोला, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। अब देखो आप बोलोगे कि मैम सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हम दो बार स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं लगाएंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट वाज ब्रिलियंट, बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसके जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, जेंडर क्लियर नहीं है तो मेल को मान लेते हैं, ही वाज ब्रिलियंट, ठीक है। स्टूडेंट के लिए एक ही स्टूडेंट है ना, तो या तो दो बार स्टूडेंट ना रिपीट हो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट वाज ब्रिलियंट, बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसके लिए प्रोनाउन लगा दें, तो ही और शी दोनों आता है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो ही को लगा दें, ठीक। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, अभी मैंने कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है, अभी तो थोड़ा इजी करवा दे रही, अगर ऐसा रहता, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अगर अकेला यू रहे तो वो तो सिंगुलर रहे, लेकिन अगर यू के साथ ऑल लगा दिया, यू ऑल, तो वो तो प्लूरल हो गया। लेकिन कभी कभी ना यू के साथ ऑल नहीं लगा रहता है, ठीक है, उसको भी हम प्लूरल मान सकते हैं, अकेला यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट अगर ऑल लगा दिया तब तो वो प्लूरल होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ का सिंगुलर है या कहाँ का प्लूरल है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं ऑल नहीं लगाती, यू आर ब्रिलियंट, यू के साथ एस तो नहीं लगता। अब यहाँ पे देखो, हाँ कभी कभी क्या होता है ना, ये भी चीज बताना है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट, अच्छा इसको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, टीचर ने किसको बोला, स्टूडेंट्स को, देख लेना, टीचर वहां पे एक स्टूडेंट, पिछला सेंटेंस में एक स्टूडेंट को बोला था, बट यहाँ टीचर ने अपने सारे बच्चों को बोला, अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि अब टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि अरे आप सब तो ब्रिलियंट हो, इसका मतलब है सारे स्टूडेंट्स को बोला ना, तो आप ब्रिलियंट हो, तो यहाँ का यू प्लूरल हो गया, प्लूरल है प्लूरल, तो इसका कैसे लिखोगे, द टीचर सेड क्या में बदल जाएगा, टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब देखो ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और रूल क्या बताता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे स्टूडेंट थे ना, और पिछला सेंटेंस में तो एक ही स्टूडेंट था, तो ही भी लगा सकते हो और शी भी, सिंगुलर था, लेकिन स्टूडेंट में मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो हम प्लूरल लगाएंगे, और ही का प्लूरल क्या होता है, दे, यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, तो हम तो ही नहीं लगा सकते, हमें तो ही का प्लूरल बनाना होगा, दे, दे और वर हो जाएगा, सिंगुलर होता तो वॉज, प्लूरल होता तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर ब्रिलियंट, कि वे सब ब्रिलियंट। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में जैसे अभी मैंने बोला कि सेड अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा, कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं ना, सेड टू नहीं लगाते, सीधा टोल्ड लगा के दे दी पहले से ही, ठीक है, वैसे तो सेड टू टोल्ड में बदलता है, पर एग्जाम में अगर पहले से ही सेंटेंस में टोल्ड लगा है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको भी टोल्ड ही मान लेना, कभी कभी ऐसा भी होता है। आपके बहुत सारे कमेंट्स अननेसेसरी दिख रहे हैं, और मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ अननेसेसरी कमेंट को पढ़ के, बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज आपको सिखाया जाएगा, बट फिर भी यही पूछ रहे हो। इससे क्या होता है ना कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एक एक चीज आगे की पूछ रहे हो। अरे मैं तो बता रही हूँ कि इसका भी टेंस अलग अलग में करवाऊंगी, यहाँ तो मैं भी सिंपल प्रेजेंट रख रही हूँ, कभी कभी सिंपल पास्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, बट आप लोग मान ही नहीं रहे। तो क्लास में स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एग्जाम को डिजास्टर करके आ जाते हो। क्लास में टीचर को पता है ना, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ,